Nirbhar Prep channel, your one-stop learning solution for UPSC and state PCS examinations. दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन दैट पूनम पांडे डाइज ऑफ सर्विकल कैंसर एट 32, व्हाई एवरी यंग गर्ल मस्ट टेक द HPV वैक्सीन। तो हम यहाँ पे आपको बात करने वाले हैं कि भाई ये सर्विकल कैंसर क्या है, क्यों है, क्योंकि ये डेथ हुई है इनकी, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। बट हम कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं कि ये सर्विकल कैंसर की जो समस्या है ये आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबल स्केल पे ये काफ़ी बड़ी समस्या है। और कल जो है आपको इंटरिम बजट में इसको लेकर के अनाउंसमेंट भी करी गई है। तो मैं आपको कवर करने का प्रयास करूंगा इसको इन फॉर्म ऑफ कि हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप वहाँ पे आपको जो डिजीज़ हैं एंड प्रिवेंशन को लेकर के आपका एक टॉपिक है, तो हम उसके पर्सपेक्टिव से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके पहले देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्विकल कैंसर। सो पहला इसमें स्टेटमेंट है दैट इट इज स्प्रेड थ्रू HPV बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड इज दैट करेंटली देयर आर नो वैक्सीनेशन अवेलेबल टू स्प्रेड दिस कैंसर टू प्रिवेंट द नो वैक्सीनेबल अवेलेबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस कैंसर। और उसके बाद जो है दिस कैंसर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50 ईयर्स एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो आई विल डिस्कस आफ्टर द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बट यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नाउ हम बात करते हैं कि ये आपको सर्विकल कैंसर है क्या। सो सर्विकल कैंसर जो है दिस इज अ ग्रोथ ऑफ सेल। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर में आपको जो सेल होती है हमारी बॉडी में, वो सेल का क्या होता है, आपको अनलिमिटेड ग्रोथ आप कह सकते हो, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है। और जब वही ग्रोथ होता है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से वो सेल डाई नहीं करती हैं और वो वहाँ पे आपको ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है और वो आपके बॉडी फंक्शन को इम्पैक्ट करना शुरू करता है। तो जनरली कैंसर जो होते हैं वो कैंसर जिस पार्ट में होते हैं उस पार्ट के हिसाब से उस कैंसर का नाम रख दिया जाता है। यहाँ पे ये सर्विक्स के रीजन में होता है, मैं आपको लेके चलूंगा कि ये सर्विक्स क्या है। बट ये सर्विकल कैंसर इज अ ग्रोथ ऑफ सेल दैट स्टार्ट्स इन द सर्विक्स, ये सर्विक्स रीजन में होता है। सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस दैट कनेक्ट्स टू द वेजाइना। मैं आपको दिखाऊंगा ये रीजन कौन से हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इसको देखें। नाउ वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आप इसका नाम याद रखेंगे किसके वजह से होता है, दिस इज कॉल्ड ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो ये एक वायरस है ऑल्सो कॉल्ड एज HPV। दिस प्लेज अ रोल इन कॉजिंग मोस्ट सर्विकल कैंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90 to 95% केसेस में जो है ये आपको HPV का ही रोल होता है। ये है क्या, HPV क्या है, दिस इज जस्ट एन इन्फेक्शन, ये आपको वायरस है दैट पास थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जनरली जो केसेज होते हैं वहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही ये पास होता है। एंड व्हेन एक्सपोज टू HPV द बॉडीज इम्यून सिस्टम टिपिकली प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम डूइंग हार्म। अब यहाँ पे HPV नॉर्मली क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है ये आपको बचाते रहता है, आपको इम्यून सिस्टम आपके बॉडी को हार्म होने से बचाता है। बट कभी कभी जब आपको HPV इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम में आपको इम्यून सिस्टम अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है तो ये आपको बचा लेती है। बट इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल द वायरस सर्वाइव फॉर ईयर्स। कुछ लोगों में ये वायरस बच जाता है और अगर उसको जैसे ही मौका मिलेगा तो फिर आपके सेल्स को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 20-30 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। और खास करके अगर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रही तो उनको ये 4 से 5 सालों में आपको इम्पैक्ट देखना शुरू हो सकता है। दिस कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस दैट कॉज सम सर्विकल सेल्स टू बिकम कैंसर सेल्स। यही सर्विकल सेल्स जो है ये धीरे धीरे आपको कैंसर का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भाई ये सीरियस ये समस्या है, ये समस्या कितनी सीरियस है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। WHO बताता है आपको कि दिस इज द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन ग्लोबली। दिस इज द डेटा फ्रॉम WHO कि भाई ये वीमेन के कैंसर्स में ये चौथा सबसे बड़ा आपको कारण बनता है विद एन एस्टिमेटेड ऑफ 6,04,000 न्यू केसेज एंड 3,40,000 जो हैं डेथ्स आपको 2020 में आपको रिपोर्ट करी गई है। अगर बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ HIV टू सर्विकल कैंसर, HIV यानी कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको आपको सर्विकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट यंगर वीमेन। जनरली ये जो है आपको यंगर वीमेन में देखने को मिलते हैं। आप देखोगे कि 20% ऑफ चिल्ड्रेन हु लूज देयर मदर टू कैंसर डू सो ड्यू टू सर्विकल कैंसर। तो नॉर्मली जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनकी माँ की डेथ हो जाती है और अगर कैंसर के तौर पर हुई है तो आउट ऑफ 5 एवरी 1
सच डेथ इज ड्यू टू आपको सर्विकल कैंसर। तो कैंसर डेथ जो हो रही है, उस कैंसर डेथ में आउट ऑफ 5 डेथ 1 डेथ इज ड्यू टू सर्विकल कैंसर। अब जो है ये कहीं ना कहीं द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सर्विकल कैंसर इंसिडेंस एंड मोर्टालिटी, एक तो होना और उसके साथ डेथ होना, ये ज़्यादा देखा गया है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हो पाती या प्रॉपर जो है आपको ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पाती। ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्ट्स मेजर इनइक्विटीज ड्रिवेन बाई लैक ऑफ एक्सेस टू नेशनल HPV वैक्सीनेशन या सर्विकल स्क्रीनिंग की अगर हो गया है तो हमें पता कैसे चले, साथ ही साथ ट्रीटमेंट सर्विसेज, इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको ये डेथ जो है ज़्यादातर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की बात करें तो कैंसर ऑफ द सर्विक्स यूटेरी इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर विद एन इंसिडेंस रेट ऑफ 18.3%। ठीक है, आप देख सकते हो कि इतने सारे केसेज जो हैं आपको एक ईयर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर डेथ की बात करें तो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ विद ए मोर्टालिटी रेट ऑफ 9.1%। आप समझो कि आउट ऑफ 100 लोग जिनको ये कैंसर होता है उसमें से 10 लोगों की इसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ऑलमोस्ट। सो दिस इज द रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडिया। तो इंडिया के लिए भी एक काफ़ी बड़ी समस्या जो है ये बनी हुई है। इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चले कि सिम्टम्स क्या हैं, इस बीमारी के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि कैंसर या सर्विकल कैंसर जो है हो गया है। सो देखो, नॉर्मली ये पता नहीं चलता है। जब शुरू होता है, जब आपको धीरे धीरे इन्फेक्ट हो गया होता है, HPV ने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है और सेल्स जो है उसमें इम्पैक्ट शुरू हो गया है, तो उस टाइम पे सर्विकल कैंसर माइट नॉट कॉज सिम्टम्स, इनिशियली पता नहीं चलेगा। बट जैसे जैसे उसका ग्रोथ होगा, तो हमने बताया सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा, तो नॉर्मल सेल डाई कर रहे हैं, बट जो कैंसर वाला सेल है वो सर्वाइव करते जाएगा, वो करते करते धीरे धीरे ट्यूमर बनाएगा। तो जैसे ही उसका ग्रोथ होना शुरू होगा, इट माइट कॉज साइन एंड सिम्टम्स। को क्या क्या हो सकते हैं? तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है आफ्टर द इंटरकोर्स, तो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है उसके बाद ब्लीडिंग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ जो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है बिटवीन पीरियड्स एंड ऑल्सो आफ्टर द मेनोपॉज। तो ये जब पीरियड्स आने बंद हो गए उसके बाद भी आप देखोगे कि ब्लीडिंग अगर चल रही है तो उस केस में ये चांसेज होते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर का ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट इज हेवियर एंड लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल। तो नॉर्मल से आपको अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है देन इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ, इट कुड बी सिम्टम ऑफ सर्विकल कैंसर। साथ ही साथ वाटरी ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज दैट मे बी हेवी एंड हैव अ फाउल ऑडोर, तो ये भी एक आपको सिम्टम है। साथ ही साथ पेल्विक पेन और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो एक्सेस पेन अगर हो रहा है आपको बैठने में भी या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो दिस इज ऑल्सो इज टेकन एज अ सिम्टम ऑफ अ सर्विकल कैंसर। तो जो बात है, तो देखो ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द सर्विक्स, ये जो रीजन है जहाँ पे आपको कनेक्ट होता है, दिस इज द सर्विक्स और दिस इज द यूटेरस पार्ट, दिस इज द ओवेरी। अब यहाँ पे क्या है कि ये वेजाइनल वॉल है, ठीक है, ये वेजाइनल वॉल है और यहाँ पे ये कनेक्टेड है आपको यूटेरस से। ठीक है, अब यूटेरस से कनेक्टेड है तो ये जो लाइनिंग होती है ना, ये सेल्स की लाइनिंग होती है। इन्हीं लाइनिंग्स में आपको क्या होता है, कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है। यहीं पे आपको कैंसरस टिश्यू जो है डेवलप, तो आप जैसे पिक्चर पे देख सकते हो तो क्या है, ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये आपको कैंसरस सेल्स हैं। ये कैंसर आपको सेल हो गए हैं तो ये जल्दी डाई नहीं करेंगे, ये टाइम के साथ क्या होते हैं, ये बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर ये आपको अननेसेसरी पेन देना और ब्लीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जस्ट कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये कैसे कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसके मेजर कॉजेज क्या हैं। तो कॉजेज हमने बात करी, इट बिगिंस व्हेन द हेल्दी सेल्स इन द सर्विक्स डेवलप चेंजेस इन देयर डीएनए। तो HPV की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत डीएनए में इनके चेंज आता है और डीएनए में जैसे ही चेंज आता है, ये ऐसा चेंज आता है कि ये सेल्स जो हैं जो आपको इन्फेक्टेड हो जाते हैं, दे स्टार्ट्स टू मल्टीप्लाई क्विकली, ये बहुत तेज़ी से इनका ग्रोथ होने लगता है। द सेल्स कंटिन्यू लिविंग व्हेन हेल्दी सेल्स वुड डाई। अब आप समझो कि नॉर्मली जो है वो सेल्स डाई हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, और उनका जितना लाइफ साइकिल है, बट नॉर्मली ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये आपका दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। और जैसे क्योंकि उनकी डेथ नहीं हो रही है जल्दी, तो वो क्या होंगे, टाइम के साथ उसका साइज जो है वो साइज आपका बढ़ने लगेगा उन सेल्स का। ठीक है, उनका अमाउंट बढ़ने लगेगा और उसके वजह से उस रीजन में आपको साइज जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। एंड देन दिस सेल्स माइट फॉर्म अ मास कॉल्ड अ ट्यूमर। यही धीरे धीरे आपका साइज बढ़ेगा जो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, एंड देन दिस इज अ ट्यूमर। ठीक है, आप देखोगे कहीं ना कहीं दिस सेल्स कैन ऑल्सो इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय हेल्दी बॉडी टिश्यू। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिस सेल्स कैन ब्रेक अवे एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो चांसेस होते हैं कि फिर आपको ये अदर पार्ट्स को भी आपको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मली हमने कॉज देखा है HPV को, एंड HPV का जो फैलने का मेजर कारण दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट।
कुछ लोगों के लिए दिस वायरस कैन नेवर कॉजेज प्रॉब्लम। नॉर्मली जो है आपको ये इन्फेक्ट होते भी हैं तो उनको इशू नहीं होता है, इट यूजुअली गोज अवे ऑन इट्स ओन। तो दिस इज लाइक इन्फेक्शन नो, आप इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है आपको असर हो या ना भी हो, तो कभी कभी कुछ लोगों को असर हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। फॉर सम दाउ द वायरस कैन चेंज इन द सेल्स दैट में लीड टू कैंसर। कुछ लोगों में ये चेंज आएगा और इससे आपको कैंसर की तरफ आप देख सकते हैं, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिम्टम्स तो हमने देख लिए हैं, कॉजेज देखे हैं। इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्विकल कैंसर की, इसमें भी टाइप्स हैं क्या। तो नॉर्मली इट इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल इन विच द कैंसर बिगिंस। तो कहाँ पे ये शुरू हुआ है, तो नॉर्मली आपको दो टाइप्स के देखने मिलते हैं। वन इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है दिस बिगिंस इन द थिन फ्लैट सेल्स कॉल्ड द स्क्वैमस सेल। तो आप ये बस याद रखें कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, दिस सेल्स लाइज इन द आउटर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। तो जो हमने सर्विक्स देखा उसके बाहर वाले पार्ट पे अगर ये लाइव होता है तो इसको आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। अब आपसे सिंपली पूछ लेगा व्हाट इज, आपसे टेक्निकल टर्म्स में पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा रिसेंटली सीन इन न्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। और दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज द एडेनोकार्सिनोसिमा। दिस इज अगेन द सर्विकल कैंसर, इट बिगिंस इन द कॉलम शेप्ड ग्लैंड सेल्स। ठीक है, दैट लाइन द सर्विकल कैनल। तो एडेनोकार्सिनो जो है वो आपको इस रीजन में होगा, इस रीजन में, और दूसरा वाला जो हमने देखा वो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है नॉर्मल केसेस में 80% केसेस में जो आपको होता है दैट इज द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और बाकी 15 to 20% केसेस में आपको एडेनोकार्सिनोसिमा हो सकता है। समटाइम्स बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन सर्विकल कैंसर। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है, दोनों ही किसी किसी कंडीशन में आपको हो सकता है। ठीक है, अब जो है अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, क्या कारण है ये। जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, बट किन किन केसेस में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एक कारण जो है वो स्मोकिंग टोबैको। अगर कोई भी जो है टोबैको स्मोकिंग करता है तो उसके वजह से इन्फेक्शन टेंड टू लास्ट लॉन्गर, ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्फेक्शन क्या है वो आपको चल सकता है। तो किसी भी इन्फेक्शन में होता है, अगर स्मोकिंग कोई करता है तो उसके चांसेस बढ़ने के ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, अगर सेक्सुअल पार्टनर्स के नंबर ज़्यादा हैं, द ग्रेटर नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स समवन एंड उस पार्टनर के भी सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा हो, तो आप समझो कि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कोई पर्सन है और इसके 5-7 आपको सेक्सुअल पार्टनर्स रहते हो, तो उस केस में क्या होगा कि इसके इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस तरीके के अगर 3-4 किसी के सेक्सुअल पार्टनर हैं तो फिर ये इन्फेक्शन इस आदमी को पहुंचने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वीमेन को इसलिए जो है ये चीज़ आपको जो चांसेज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑल्सो हैविंग सेक्स एट एन अर्ली एज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ HPV। तो ये भी एक कारण जो है ये आपको बन सकता है। साथ ही साथ जो है अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण भी ये आपको बढ़ सकता है। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ HPV। जैसे आपको जो है HIV और एड्स, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो चुकी होती है और वहाँ पे जो है इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा अदर STIs जो अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि हर्पीस है, आपको क्लैमिडिया है, गनेरिया है, तो ये साइफिलिस है, ये सारे की सारी बीमारियों की वजह से भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सर्विकल कैंसर के। एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम में कारण है, अगर इम्यूनिटी आपकी मजबूत नहीं है तो उस केसेस में भी बढ़ने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। साथ ही साथ एक केस देखा गया था कि बहुत बार क्या हो गया था, एक्सपोजर टू मिस कैरेज प्रिवेंशन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन की वजह से भी लोगों में देखा गया है कि ये कैंसर होते हैं। ये जनरली ये मेडिसिन जो है आपको इसका नाम है डाइइथाइलस्टिलबेस्ट्रॉल। ठीक है, ये दिया जाता था और ये नॉर्मली आपको 1950s में दिया जाता था। तो जिसके पेरेंट्स को ये मेडिसिन दिया गया था, उस केस में जब वो प्रेग्नेंट थे और दिया गया था, उस केस में सर्विकल कैंसर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि मेडिसिन से भी ये रिलेटेड था, तो उतना टेक्निकल नहीं जानेगा बट फिर भी जो है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब बात है कि इससे बच कैसे सकते हैं, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट इट। तो सबसे बेसिक जो है दैट इज द बूस्टिंग द पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, उनको इन्फॉर्मेशन देना होगा और साथ ही साथ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी ताकि हम इसको बचाया जा सके। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके वैक्सीन अवेलेबल हैं और नॉर्मली 9 to 14 ईयर्स के एज में इसको क्या दिया जाता है, इस वैक्सीन को दिया जाता है। सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट HPV इन्फेक्शन, सर्विकल कैंसर एंड अदर HPV रिलेटेड कैंसर। तो 9 to 14 ईयर्स के एज में ये आपको वैक्सीनेशन दी जा सकती है। अगर नहीं हुई किसी को तो देन अगेन स्क्रीनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 30। तो नॉर्मली जो है कोई भी वीमेन है तो आपको आफ्टर 30 जो है उस टाइम पीरियड से धीरे धीरे उनको रेगुलरली है जो आपको टेस्टिंग स्क्रीनिंग करते रहने से आपको जो है अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाता है तो चांसेज होते हैं कि उसको आराम से क्योर किया जाए। ठीक है,
सो अर्ली डिटेक्शन अगर होगा विथ प्रॉम्प्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट तो ये आपको सर्विकल कैंसर जो है ये दिस इज अ क्यूरेबल टेस्ट। सो रूटीन आपको जो है पैप टेस्ट कराना, इसको पैप टेस्ट बोलते हैं, पेपिलोमा वायरस जो है, तो उसको टेस्ट आप करते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी को कैंसर है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आप कहते हैं कि द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के तौर पर प्रैक्टिस सेफ सेक्स। सो अगर जो है कोई भी मेजर्स लेता है देन टू प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उस केस में जो है आपको चांसेस कम रहेंगे इस तरीके के इन्फेक्शन फैलने के। तो नॉर्मल जो है आपको कॉन्डोम्स का यूज अगर हो सेक्स के टाइम में, देन इट हेल्प्स इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। साथ ही साथ एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ये हमने कारण देखा कि स्मोकिंग से इन्फेक्शन लंबे लाइफ आपको जो है रह सकते हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करें HPV वैक्सीनेशन की, तो एज ऑफ 2023 देयर आर 6 HPV वैक्सीन अवेलेबल ग्लोबली। तो WHO का ये डेटा बताता है करीब करीब 6 जो है टाइप के आपको दिखेंगे, एंड ऑल प्रोडक्ट अगेंस्ट द हाई रिस्क HPV टाइप 16 एंड 18। तो मेजरली जो है 16 और टाइप 18 जो है ये मेजर कॉज बनते हैं आपको सर्विकल कैंसर के, ठीक है। And normally as a priority this vaccine should be given to all the girls in 19 to 14 years age before they become sexually active। तो ये भी ध्यान रखने का है कि सेक्सुअली एक्टिवेशन के पहले ही उनको ये दे देने का है। ये नॉर्मली आपको 1, 2 या 3 डोजेज में जो है ये आपको दिया जाता है, ठीक है। सम कंट्री हैज़ ऑल्सो चूजन टू वैक्सीनेट बॉयज़। कुछ लोगों ने, क्योंकि देखो ये इन्फेक्शन है ना, HPV वायरस जो है फैलता है, तो अगर बॉयज़ को भी दिया जाए तो बॉयज़ को दिया जाएगा तो उनसे आपको स्प्रेड होने के भी चांसेस कम होंगे। तो सम कंट्रीज में इनको भी देने का प्रावधान आपको किया गया है। साथ ही साथ अगर फिर भी किसी को हो जाता है तो फिर देयर ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। नॉर्मली इसको जो है सर्जरी करके उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो बहुत सारी मेडिसिन है दैट इज यूज टू किल द कैंसर सेल्स। ऑप्शन माइट ऑल्सो इंक्लूड द कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी मेडिसिन। तो बहुत सारे कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है वो आपको यहाँ पे भी यूज होती है। रेडिएशन थेरेपी भी फॉलो करी जाती है, जहाँ पे पावरफुल जो एनर्जी बीम्स होती हैं उसका यूज़ करके उनको जला दिया जाता है। समटाइम्स ट्रीटमेंट कंबाइन रेडिएशन विथ लो डोज केमोथेरेपी। तो दोनों तरीके की चीज़ें जो है आपको यूज करके, यानी कि इसका ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल देयर, वो हमारा बात है। अब बात करते हैं WHO को लेकर के इसका क्या ख्याल है। जैसे कि हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड इसकी समस्या बढ़ी हुई है, तो ऑल द कंट्रीज WHO ने के साथ सबने कमिटमेंट करी है कि दैट वी विल एलिमिनेट दिस सर्विकल कैंसर एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो WHO की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दैट वी आर reduce the number of new cases annually to 4 और फीवर पर 1 लाख वीमेन। तो पर 1 लाख वीमेन में 4 से भी कम लोगों को ये हमें कोशिश करनी है कि उनको कम इससे इन्फेक्शन हो, ठीक है। एंड इट सेट्स 3 टारगेट जो हम लेके चले हैं 2030 तक, वो ये है कि 90% ऑफ गर्ल्स वैक्सीनेटेड विद HPV वैक्सीन बाई एज 15। तो 90% गर्ल्स को कम से कम हम जो है वैक्सीनेट कर लें। 70% ऑफ वीमेन जो कोई है उनको स्क्रीनिंग करी जाए विद द हाई क्वालिटी टेस्ट बाई एज 35 एंड 45। तो 35 से 45 के एज तक जो है उनको स्क्रीन कर लिया जाए कि भाई इनको कोई चांसेस ना हो, और किसी को हो भी जाता है तो 90% ऑफ उन केसेस को हम क्या कर सकें, हम उनको ट्रीटमेंट दे सकें। और मॉडलिंग ऐसे बताती है कि 74 मिलियन न्यू केसेज ऑफ सर्विकल कैंसर कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। तो 62 मिलियन डेथ्स कैन बी अवॉइडेड अगर हम इन चीज़ों को करने में सक्षम हो सके तो ये WHO का आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी आप देखोगे कि किस तरीके से केसेज जो हैं हाई इंसिडेंस में है। तो आप देखो कि उत्तर प्रदेश में आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेज मिलेंगे, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र में आपको केसेज दिखेंगे, वेस्ट बंगाल में, और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे रीजन में। तो जहाँ पे आपको कलर जितना डार्क दिख रहा है वहाँ पे केसेज के इंसिडेंस क्या हैं, आपको काफ़ी हायर हैं। तो ये इंडिया की स्टेट डिपेंडिंग अपॉन कि उस स्टेट की क्या आपको स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पर आपको सर्विकल कैंसर के चांसेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं इसके आपको एग्जिस्टेंस मिलेगी। अब बात करते हैं वैक्सीन की, तो इंडिया में अभी जो प्रेजेंटली है, आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक वैक्सीन बनाया है जिसका दिस इज अ मेड इन इंडिया वैक्सीन, जिसका नाम है सेर्वावैक। तो ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि भाई ये सेर्वावैक जो है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज अवेलेबल इन द प्राइवेट मार्केट फॉर अबाउट ₹2000 पर डोज। तो नॉर्मली जो है आपको मिल जाएगा। इसके साथ MSD फार्मास्यूटिकल्स को भी जो है ये भी आपको इंडिया में वैक्सीन प्रोवाइड कराती है एट द रेट ऑफ 4000 के आसपास जो है ये इसकी प्राइस है। तो ये नॉर्मली वैक्सीन आर अवेलेबल, लेकिन बहुत से लोग हमारे इंडिया में ना तो उनको जानकारी है, और है भी तो शायद उतने सक्षम नहीं है, या नॉर्मली सोचने की चलो मुझे क्या करने का है, अपने को नहीं होने का है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझते हुए आपको कल के इंटरिम बजट में जो है निर्मला सीतारमण जी ने she has announced that the government is planning to focus on vaccination against cervical cancer for girls aged
एज 9 to 14 एज पार्ट ऑफ अवर इंटरिम बजट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है कि भाई अब हम जो है गर्ल्स को वैक्सीनेट करेंगे। आगे देखते हैं कि आपको ये प्लान किस तरीके से रोल आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन रहा। अब अगर बात करें कि क्वेश्चंस की, तो इफ़ यू विल सी द क्वेश्चन, तो आप अभी तक आप सक्षम हो चुके होंगे इसको आंसर करने में। इट इज स्प्रेड थ्रू एचपीवी बैक्टीरिया, दिस एचपीवी इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज अ आपको वायरस। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। करेंटली देयर आर नो वैक्सीनेशन अवेलेबल टू स्टॉप द स्प्रेड। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी कि ये भी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस कैंसर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स द वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50 ईयर्स। हमने देखा कि कम एज में आपको नॉर्मली 20 to 30 ईयर्स के एज में जो है ये आपको होता है। सो नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, दिस विल बी द राइट आंसर। सो आपको जो है इस वीडियो की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एंडेवर प्रेप ऐप एंड यू कैन ज्वाइन अस देयर टू। So keep reading and have a good day. Thank you.